भारत माता की। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम संवाद करना है, आपसे संवाद करना है जी। और इस संवाद में संवाद ही हो रहा है। इस संवाद में सिर्फ हम बोले ही जा रहे हैं या नहीं? आप हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई ठोस कदम या फैसला भी लिया जा सकता है, ऐसा हमारा आश्वासन भी चाहिए। जा सकता है, आप अपनी बात रखो, बिल्कुल लिया जा सकता है। मैं आपको अभी आप बार बार सुन रहे होंगे FR17 की बात उठ रही है। क्या आपको पता ही FR17 है क्या? संवाद हो रहा हमारा, आपको मैं बता दूं FR17 है क्या। बताइए। 2014 के अंदर हमारे सफाई कर्मचारियों को पक्का किया गया था, जिन्हें बैक डेट 1/4/2004 से पक्का माना गया था। वहीं हमारे अभी 2019 में 120 कर्मचारी पक्के किए गए, जिन पर ये FR17 लगाई गई। FR17 क्या है? जो उनका 1/4/2004 से जो बिल बनता है, उनका जो बैक डेट का उनका एरियर बनता है, वो सभी निगम द्वारा, देखो कुठारा घाट है ये, उन्हीं के साथियों को जो उन्हीं के बैच के हैं, उनको तो एरियर दे दिया। अब 120 को जब पक्का किया गया, उनको बिना एरियर के पक्का किया जा रहा है, जबकि वो छूट गए थे उनमें से। तो सबसे पहले तो इस FR17 को आप समझिए, ये सीधा सीधा कुठारा घाट है उन कर्मचारियों के साथ जो उसी बैच के हैं, तो उन्हें भी बैक डेट से पक्का माना जाए। ये मैं इसमें एक बात जोड़ दूं आपको? जी बिल्कुल जोड़िए, क्योंकि 120 एरियर ये बैक डेट से 120 वाले में मैं इन्वॉल्व था, इसलिए आपको बता देता हूँ। जी। उस समय जो सिचुएशन थी, यही अफसरों की जो आपने बात की, जिसमें भाई साहब ने कहा कि अफसर अब ज़्यादा डोमिनेट करते हैं और नेता कम डोमिनेट करते हैं, मैं कुछ हद तक इनकी बात से सहमत भी हूँ। उस समय यह हुआ कि यार किसी तरीके से, और काफ़ी यूनियन से मेरी बात हुई थी, किसी तरीके से भाई साहब पक्का तो करो। ये जो आपने 120 की बात करी, और फिर ये हुआ कि भाई इसकी लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। तो मैं आपको इस बात की क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप अपनी बब्बर जी 1 साल से ज्यादा हो गया इस लड़ाई को लड़ते हुए। आप देखो, आपने मेरे से बात यहाँ बात रख रहा हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गया मैं FR17 की लड़ाई लड़ते हुए। आपको हमारे इतने लेटर लग गए आपके पास, निगम के पास, महापौर के पास, स्टैंडिंग कमेटी के पास, कमिश्नर साहब के पास, क्यों नहीं इस FR17 के ऊपर वो ठोस कदम ले रहे? अरे सारे पक्के कराने हैं, तू 120 न मत रो। नहीं, FR17 हटवानी है और सारे पक्के कराने हैं हमने। भाई साहब कर्मा जी सिर्फ हमें 120 की बात नहीं है यहाँ पर काले कानून की बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ FR17 की बात। अगर इन पे से नहीं हटता तो आगे वाले आने वाले कर्मचारियों के ऊपर भी लगेगा ये। अरे ये जो आपने बात कही है, मैंने आपको इसकी इसीलिए क्लैरिफिकेशन दी है। क्लियर हो जाता ना। ये चावड़िया जी भी यहाँ बैठे हैं, 120 की फाइल हालत ये हो गई थी कि ये भी पक्के होने पे छोड़ दिया था उन्होंने। फिर उसको पकड़ के कराया कि भाई तू उसको पहले ये कर ताकि हम इसको पक्का तो करें, पक्का हो जाए, उनको चिट्ठी तो दें पक्के होने की, फिर इसको भी। लेकिन इस बात से मैं आपसे सहमत हूँ कि हम कोई FR17 फाइनल क्राइसिस है, हम समझते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसे की कमी है, निगम में दिक्कत है। हमें पैसे का काम पैसे से हो गया, हमें भी पता है। आदरणीय बब्बर जी और तमाम हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने है जो हमारा काम कर सकते हैं, हमें पता है। हमें अभी पैसा मत दीजिए, आप कम से कम आप एक आदेश निकलवा दीजिए कि FR17 जो 120 पर लगी थी वो हटा दी गई और आगे हमारे कर्मचारियों पर ये नहीं लगी। पैसा हमारा 6 महीने बाद दे दीजिए, 1 साल बाद दे दीजिए, ठीक है जी। मैं दिल्ली की बात ही कर रहा हूँ। आप एक आदेश निकलवा दीजिए कि FR17 आपकी हटा दी गई और ये अभी आपके ऊपर नहीं लागू की जाएगी। हमें पैसा 6 महीने बाद दे दीजिए, 1 साल बाद दे दीजिए आप। निगम की फेस्ड मैनर पॉलिसी है बब्बर साहब, इसमें ध्यान दीजिएगा। निगम की फेस्ड मैनर पॉलिसी है जो 1978 में बनाई गई थी। हर 2 साल में 1 साल का बैच उठाते हैं वो, हर 1 साल में 2 साल का बैच। इस हिसाब से 2020 में हमारे 2018 तक के कर्मचारी पक्के हो जाने चाहिए अगर उनकी पॉलिसी की माने तो। निगम खुद अपनी पॉलिसी के ऊपर काम नहीं करता तो ये सीधा सीधा हमारे कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है। तो इस पर भी आपको पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए और मैं तो कहता हूँ आदेश करा देने चाहिए। और देखिए फिर जिस तरह से आप चाहते हैं, हमारे यूनियन संगठन का साथ अपने साथ चाहते हैं, हमारे कर्मचारियों का साथ चाहते हैं, वो पूर्ण रूप से आपको मिलेगा और आने वाले चुनाव में भी आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन पहले कुछ दीजिए। हमेशा आश्वासन लेते हैं, हमारे ये यूनियन संगठन बैठे हैं, हमेशा आश्वासन देते हैं और आश्वासनों की इतनी कॉपियां हैं, आप देखोगे तो आप भी हैरान मानोगे कि इतने आश्वासन दिए गए लेकिन आदेश नहीं दिए जाते, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो आपसे प्रार्थना है, अगर आप हमारा साथ चाहते हैं और सही में साथ चाहते हो तो अपना भी साथ हमें दो। सिर्फ हमारा साथ मत मांगो, अपना साथ भी हमें दो। तो आपसे प्रार्थना हमारी है।
धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम साथी।